हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम लोग करेंगे वो करेंगे हमारे यूनिवर्सिटी का ही क्वेश्चन जो कि है एक्सप्लेन मैथमेटिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चन बोला है कि कंज्यूमर सरप्लस को हमें मैथमेटिकली बताना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो इसका आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस जो है मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है एज अ एरिया बिटवीन द डिमांड कर्व और मार्केट प्राइस। वो एरिया होता है डिमांड कर्व वो मार्केट प्राइस के बीच का अप टू द क्वांटिटी डिमांडेड एट इक्विलिब्रियम तक, जहाँ तक क्वांटिटी डिमांड होती है। ठीक है, यानी ये जो डिमांड लाइन है, ठीक है, इसके नीचे इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर। ठीक है, तो इसी को बस हमने एज अ इंग्लिश एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, और ये कंज्यूमर सरप्लस क्या बताता है हमें कि कंज्यूमर्स जो बेनिफिट रिसीव करता है परचेज करने से, ठीक है, एट अ प्राइस लोअर देन व्हाट ही इज़ विलिंग टू पे। ठीक है, मतलब वो जो सोच के जाता है पे करने के लिए कि मैं इतना पे करूँगा, उससे वो कम पे करता है। ठीक है, और जिसके वजह से उसको कंज्यूमर सरप्लस जनरेट होता है। लाइक वो सोच के जा रहा है कि वो 20 रुपये पे करेगा, लेकिन उसे वो कोई चीज़ जो है वो 18 रुपये में मिल गई। ठीक है, तो वो जो 2 रुपये हुआ उसका क्या हुआ, कंज्यूमर सरप्लस। तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है कि व्हाट कंज्यूमर्स विलिंग टू पे, यानी कंज्यूमर्स क्या पे करना चाहते हैं एंड व्हाट ही एक्चुअली पे। ठीक है, और क्या वो एक्चुअली पे करते हैं। ठीक है, तो मार्शल ने इसे डिफ़ाइन किया है यूटिलिटी के कंसेप्ट में। इसे भी देख लेते हैं। ऑल द यूटिलिटी वाला कॉन्सेप्ट हमारी यूनिवर्सिटी में नहीं बताया जाता है, बट क्योंकि हमें ज़्यादा बड़े आंसर्स लिखने होते हैं तो हम ये भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये यूनिट्स हैं, ये मार्जिनल यूटिलिटी है। ठीक है, जो कि हमें कमिटी से डिराइव हो रही है। पहले पे हमें 25 फिर 23 एज यू नो की मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है। ठीक है, प्राइस जो कि कांस्टेंट रखा है। ठीक है, और ये बेनिफिट है, एमबी मतलब मार्जिनल बेनिफिट। ठीक है, और ये मार्जिनल बेनिफिट को ही हम लोग कंज्यूमर सरप्लस भी कह के चलते हैं। ठीक है, तो मान लो पहले उसने चाय पिया, ठीक है, या रसगुल्ला खाया, जो भी है, उसे 25 यूनिट की यूटिलिटी मिली। ठीक है, उसमें से जब हमने प्राइस माइनस कर दिया, ठीक है, तो वहाँ पे जो है लाइक यहाँ पे माइनस में थोड़ा सा गलती हो गया है। ठीक है, नहीं सही है। तो उसे 10 जो है एक्स्ट्रा वो सोच के गया था, जो है कि क्या कहते हैं, यूटिलिटी जो उससे मिल रही है, ठीक है, वो प्राइस से ज़्यादा है। ठीक है, तो दैट्स वाई ये जो 10 रुपये का जो डिफरेंस है वो क्या है, उसका मार्जिनल बेनिफिट, या फिर हम लोग कह सकते हैं कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, फिर ऐसे ही यहाँ पर भी कंज्यूमर सरप्लस उसने 8 का रिसीव किया, फिर 6 का, फिर 4 का, फिर लास्ट यूनिट पे जहाँ पे प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल हो गए, वहाँ पर जो उसका कंज्यूमर सरप्लस है 0 हो गया। ठीक है, तो जो लास्ट यूनिट पर, या ठीक है, जहाँ पे लास्ट यूनिट पे जो कंज्यूमर सरप्लस होता है, ठीक है, कंज्यूमर्स का, वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है लास्ट यूनिट तक आते आते। ठीक है, तो कंज्यूमर सरप्लस का एक और भी फॉर्मूला हो सकता है, टोटल यूटिलिटी माइनस प्राइस इनटू क्वांटिटी। ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी क्या होता है, सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। ये जब सब सम करेंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा, टोटल यूटिलिटी। ठीक है, तो ये हमने लिखा है समेशन मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, और फिर प्राइस इनटू क्वांटिटी जो कि होता है हमारा टोटल रेवेन्यू। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। अब ये तो फॉर्मूला तब लगेगा जब हमें मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल रेवेन्यू दिया हो, लेकिन हम बड़े क्लास में हैं तो हमें अब ये चीज़ें नहीं दी हुई होती हैं। ठीक है, तो हमें क्या दिया होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ ये क्वांटिटी बता दी जाती है कि हाँ आप यहाँ पर 6 पे हो। ठीक है, एंड देन एक इक्वेशन दी जाती है हमें कोई डिमांड कर्व की, जैसे y इज़ इक्वल टू समथिंग समथिंग। ठीक है, इस तरीके से इक्वेशन दे दी जाती है, और फिर हमसे पूछा जाता है कि बताओ कंज्यूमर सरप्लस क्या है। तो उस केस में हम लोग क्या कह सकते हैं कि जब हम लोग सबको पूरा इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है, तो हमें पूरी ये एरिया पता चल जाती है। ठीक है, एंड देन हम लोग क्या निकाल लेते हैं, टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू से ये हमें स्क्वायर पता चल जाता है, जो कि होता है हमारा प्राइस इनटू क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ तक जो होती है वो प्राइस होती है, फिर ये जो होती है क्वांटिटी होती है। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें रेक्टेंगल पता चल जाता है। जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये पूरा एरिया पता चल जाता है। जब इस पूरे एरिया में से इस रेक्टेंगल को माइनस करते हैं तो ये जो बचता है हमारा, यही कंज्यूमर सरप्लस होता है। ठीक है, तो इक्वेशन डिमांड कर्व के इंटीग्रेट करते हैं, दैन टोटल रेवेन्यू। ओके, अब जिसको इंटीग्रेशन नहीं आती है, ठीक है, वो नीचे कमेंट कर सकता है। इंटीग्रेशन मैं बता दूंगी, एज बेसिक इंटीग्रेशन चाहिए होती है, बहुत हाई लेवल इंटीग्रेशन नहीं चाहिए होती है। ठीक है,
अब हमारा इसी में जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर डिमांड फंक्शन, क्योंकि मैंने कहा था कि क्वेश्चंस इसी फंक्शन से आएंगे, ठीक है, फंक्शंस दिया रहेगा आपको, कोई मार्जिनल यूटिलिटी नहीं दिया रहेगा, न ऐसा विलिंगनेस टू पे, ये ऐसा कुछ नहीं दिया रहेगा, सिर्फ इक्वेशंस दी रहेंगी। तो हमें यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, प्राइस इक्वल टू 100 - 10x - x स्क्वायर। हमें कंज्यूमर सरप्लस फाइंड आउट करना है जब हमारी प्राइस क्या है 25 है, ठीक है। तो सबसे पहले जब हमें ये इक्वेशन दी हुई है प्राइस की, तो हमने इसमें प्राइस को पुट कर दिया। जब प्राइस को पुट किया तो हमारा जो है जब हमने इसे पूरा सॉल्व किया तो x इज़ इक्वल टू -5 x + 15 आया, ठीक है। अब क्योंकि हमारी जो ये x जो है वो क्वांटिटी है और क्वांटिटी माइनस में जाती नहीं, तो ये वाला जो है आंसर हमने इग्नोर करके x इज़ इक्वल टू 5 लिखा, ठीक है। अब इंटीग्रेशन में यहाँ से 0 से 5 तक हमारी लिमिट है ये, ठीक है। इंटीग्रेट करना अगर आपको नहीं आता है तो आप बता सकते हैं, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ पर हम ऐसे करके चलते हैं कि x इज़ इक्वल टू 0 मान के चलते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0, तो 0। और होता क्या है इंटीग्रेशन में कि 1 प्लस करना होता है, तो जब 0 + 1 करेंगे हम लोग तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है, x की पावर 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर x की पावर 1 था तो 1 + 1 करा तो 2 हो गया, और यही 2 नीचे भी हम उतारते हैं। फिर यहाँ पर x की पावर 2 था तो यहाँ पर 1 किया तो 2 + 1 3 हो गया, और यही 3 हम नीचे भी उतारते हैं, और ये टोटल रेवेन्यू था यहाँ पर, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब इसी 5 को यहाँ पर जो x हमने लिया है इसमें पुट कर देते हैं। जब हम पुट करके हम चीज़ें सॉल्व करते हैं, ठीक है, 5 का स्क्वायर, देखो 5 हमने पुट किया है क्योंकि लिमिट हमारी 5 तक थी, ठीक है, जो हमने क्वांटिटी निकाला था, ठीक है। तो 5² 5 का क्यूब -3, और ये प्राइस इंटू क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू निकाला है हमने 125, ठीक है, 500, ठीक है। फिर 5 5 × 25, 250/2, ठीक है। मतलब ये बेसिकली हमने सॉल्व किया है, ठीक है। तो सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आया है वो 625/3 है। ओके, अब दूसरी बार में क्या दिया है कि जब x इज़ इक्वल टू 4 हो, यानी ये अब ये हमें क्वांटिटी दी हुई है, तो इसी प्राइस के इक्वेशन में हम क्वांटिटी को रख के प्राइस फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। और जब प्राइस फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारा टोटल रेवेन्यू भी फाइंड आउट हो गया, ठीक है, प्राइस इंटू क्वांटिटी, ठीक है। अब कंज्यूमर सरप्लस, यहाँ हमारी लिमिट क्या हो गई, यहाँ पर क्वांटिटी की लिमिट 4 हो गई, तो 0 से लेके 4 तक हमने कर लिया। वही सेम इक्वेशन हमने डेराइव किया था, ठीक है, इंटीग्रेट किया था। इसमें हमने 4 की, वहाँ पे हमने पीछे के क्वेश्चन में 5 रखा था क्योंकि क्वांटिटी 5 दी हुई थी, यहाँ हमारा 4 दिया हुआ है तो हमने 4 पुट कर दिया। एंड देन आफ्टर सॉल्विंग दिस, ठीक है, हमें जो कंज्यूमर सरप्लस मिला वो मिला 368/3, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन। अगर आप ऐसे लिख देते हैं तो यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड मार्क्स, ठीक है। आप इसमें और भी कई सारी चीज़ें अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, ये पूरा एक ब्रीफ था, ठीक है। और अगर आपको और भी वीडियो चाहिए, ठीक है, पेपर सॉल्विंग पर, तो कमेंट में। थैंक यू।